Hello students, welcome back to maths class. In this video, we will go through exercise 3.6 of class 6th. In this exercise, we have a problem of HCF. So HCF means what? HCF means the highest common factor of two or more given number is the highest of their common factor. It means when we have the number and when we are taking the prime factors of numbers, so the highest common factors are the HCF of the given number. It means जो फैक्टर निकलेगा, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकलेगा, वो हमारे क्वेश्चन वाले नंबर्स को क्वेश्चन वाले नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर होगा, So for explaining it, I am taking the example of 20, 28 and 36. So prime factorization we already know how to do. So 20 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 10 टाइम्स में. फिर 10 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 5 टाइम में. Same process we have to do. So 20's factor, prime factor is 2 into 2 into 5. 28 factor is 2 into 2 into 7. 36 factor is 2 into 2 into 3 into 3. So when we are combining the factors of in one line like in this form, तो ऐसा सबसे पहला फैक्टर कौन सा दिखाई दे रहा है? सबसे पहला फैक्टर हमको दिखाई दे रहा है 2, जो कि सबके पास है. नेक्स्ट टाइम अगेन वी हैव 2. नेक्स्ट टाइम अगेन वी हैव 2. So 2 into 2 are common at every place. So regardless 2 into 2, we don't have any value that are common. It means 5 20 के पास है, 28 एंड 36 के पास नहीं है. 7 28 के पास है, 20 एंड 36 के पास नहीं है. 36 के पास 3 into 3 है, बट किसी और के पास नहीं है. सो मेन कॉमन थिंग सबके पास क्या है? 2 into 2. सो HCF क्या निकला? 2 into 2. एंड व्हेन वी आर डूइंग 2 into 2, इट्स आंसर इज 4. तो 4 कौन है? 4 ऐसा नंबर है, 4 इज़ द HCF. 4 ऐसा नंबर है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 20, 28 और 36 तीनों को ही क्या करता है? कंप्लीटली डिवाइड करता है. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द HCF ऑफ फॉलोइंग नंबर्स. ए इज 18 एंड 48. सो 18 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 9 टाइम्स में. फिर 9 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में. और 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 1 टाइम्स में. सो 18 के फैक्टर क्या निकले? 2 into 3 into 3. नाउ 48. फॉर द 48 अगेन वी हैव टू स्टार्ट. ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, वी हैव टू स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर. लाइक अगर 48 12 के टेबल में आता है तो हम 12 से नहीं स्टार्ट कर सकते, हमको किससे स्टार्ट करना है? 2 से, क्योंकि सबसे पहले 48 किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. सो फर्स्टली व्हेन 48 को वी आर डिवाइडेड बाय द 2, इट्स आंसर इज 24. नाउ 24 फर्स्टली कम्स इन द टेबल ऑफ 2. उसका आंसर क्या निकलेगा? 12. नाउ 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर क्या निकलेगा? 6. 6 को 2 से डिवाइड करेंगे उसका आंसर क्या निकलेगा? 3. और 3 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 1 टाइम में. सो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या निकले? 2 into 3 into 3. और 48 के फैक्टर्स क्या निकले? 2 into 2 into 2 into 2 and 3. It means those value who are present at the left hand side of the prime factorization, they are the prime factors of number. Now we have to find the common, highest common factor. तो सबसे पहले कॉमन कौन सा दिखाई दे रहा है दोनों में? 2. उसके बाद सिर्फ 1 टाइम 3 दिखाई दे रहा है. ठीक है, 1 टाइम 3 दिखाई दे रहा है. ऊपर वाले के पास एक और बार 3 है, बट नीचे वाले के पास एक और बार 3 नहीं है. वैसे ही नीचे वाले 48 के पास 3 टाइम्स 2 है, बट वो 3 टाइम्स 2 ऊपर वाले के पास है क्या? नहीं. दोनों के पास सेम चीज़ क्या है जो दोनों के पास होनी चाहिए? वो क्या है? सबसे पहले 2 और नीचे वाले के पास 1 टाइम क्या है? 3. सो HCF क्या निकला? 2 into 3. सो व्हेन वी डू 2 into 3 इज आंसर इज 6. So this is the solution of A1. Now B is 30 and 42. So prime factorization of 30 and 42. 30 is firstly divide it by the table of 2. Its answer is 15. 15 firstly will come in the table of 3. Its answer is 5.
and 5 firstly comes in the table of 5 one time. 42 firstly divided completely by the 2, its answer is 21. 21 directly comes in the table of 3 firstly, 3 के टेबल में 21 कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम्स में. नाउ 7 comes in the table of 7 1 times. So 30 factor is 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, and 42 factor is 2 into 3 into 7. Now which value are common at every place? Firstly we have 2 on both places, and nextly we have 3 on the both places. So HCF of 2 and 3 is 6. This is the solution of B1. So one more thing is there, 6. So what is the meaning of 6? 6 is the greatest value, 6 is the highest common factor that divide 30 and 42 completely. C and D. C and D, in the C1 we have 18 and 60. Okay, 18 firstly comes in the table of 2, how many times? 9 टाइम. 9 किसके टेबल में आता है सबसे पहले? 3 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 3 टाइम्स में. और 3 फिर किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में 1 टाइम्स में. तो जैसे ही हमारे पास 1 आएगा वैसे ही हम क्या हो जाएंगे? स्टॉप. ऐसे ही हम 60 का करेंगे तो 60 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 30 टाइम्स में. 32 के टेबल में आएगा कितने टाइम्स में? 15 टाइम्स में. 15 फिर किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 5 टाइम में. और 5 किसके टेबल में आएगा? 5 के टेबल में 1 टाइम्स में. नाउ वी हैव द कॉमन फैक्टर, factors of 18 and 60 is 2 into 3 into 3, and 60 factor is 2 into 2 into 3 into 5. Now कॉमन फैक्टर ऐसी कौन सी वैल्यूज है जो दोनों के पास है? सबसे पहले 2 है जो कि दोनों के पास है, उसके बाद 1 टाइम 3 है. इसके पास 2 टाइम 3 है, लेकिन इसके पास नीचे वाले के पास सिर्फ एक बार 3 है. तो ऐसी वैल्यू जो दोनों के पास दिख रही है, तो सबसे पहले कौन सी वैल्यू दिख रही है? 2, और उसके बाद एक और वैल्यू दिख रही है 3. सो 18 एंड 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला? 2 into 3, दैट इज 6. It means 6 is the highest common factor that divide 18 and 60 completely. Same as 27 and 63 of D1. 27 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 into 3 into 3. एंड 63 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा? 3 into 3 into 7. तो उसको एक सिंगल लाइन में अरेंज करेंगे तो कौन कौन से फैक्टर दोनों के पास दिख रहे हैं? सबसे पहला दिख रहा है 3, और सेकेंड टाइम भी क्या दिख रहा है? 3. So 3 into 3 is 9. So 9 is the highest common factor that divide 27 and 63 completely. E is 36 and 84. So we have to do the prime factorization of 36 and 84. 36 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 18 टाइम्स में. Now 18 comes in the table of 2, how many times? 9 times. Now 9 comes in the table of 3, how many times? 3. और लास्टली 3 किसके टेबल में आता है? 3 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 1 टाइम में. जैसे ही 1 आएगा वैसे ही हम क्या हो जाएंगे? स्टॉप. 84 को करेंगे तो 84 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. उसके बाद कितने टाइम्स में आएगा? 42 टाइम्स में. देन 42 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 21 टाइम्स में. अब 21 firstly comes in the table of 3, how many time? 7 टाइम. सो 7, और 7 किसके टेबल में आता है? 7 के टेबल में. सो इट्स आंसर इज 1. नाउ द फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 84, 2 into 2 into 3 into 3 of 36, एंड 84 फैक्टर इज 2 into 2 into 3 into 7. अच्छा, आप कॉमन की बात करते हैं तो सबसे पहली वैल्यू हमको कौन सी दिखाई दे रही है? 2, जो कि दोनों के पास है. उसके बाद 1 टाइम 2 और मोर. उसके टाइम बाद 3 टाइम 3 इज ऑल्सो देयर. सो HCF is 2 into 2 into 3. So 2 2s are 4 and 4 3s are 12. 12 is the highest common factor of 36 and 84 because it divides 36 and 84 completely. F is 34 and 102. So when we take 34 and 102, 34 firstly comes in the table of 2. 34 comes divide 2, how many times? 17 times. And 17 firstly comes in the table of 17, how many times? 1 times. ऐसे ही 102 को करेंगे तो 102 firstly goes with the table of 2,
हाउ मेनी टाइम, 51 टाइम। 51 सबसे पहले किसके टेबल से जाएगा, 3 के टेबल से, कितने टाइम्स, 17 टाइम्स। और 17 के टेबल से जाएगा कितने टाइम्स, 1 टाइम। सो 34 फैक्टर इज 2 इंटू 17, 102 फैक्टर इज 2 इंटू 3 इंटू 17, हियर इट इज़। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन फैक्टर, सो दोनों के पास सबसे पहले क्या दिख रहा है, 2, और उसके बाद क्या दिख रहा है, 17। सो HCF इज 2 इंटू 17, सो 2 17 इज 34. So 34 is the common factor. So 34 is the highest common factor that divide 34 and 102 completely. G number question is 70, 105 and 175. So 17 prime factor is 17 firstly will go through with the table of 2. How many time? 35 time. अब 35 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स। और 7 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में। नाउ 105, सो 105 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, सबसे पहले डिवाइड होगा 3 से, कितने टाइम, 35 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। अब 35 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 7 टाइम्स में। अब 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। नाउ 175 के लिए करेंगे तो 175 सबसे पहले किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड होगा। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 35 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 7 टाइम में। और लास्टली वी हैव टू डिवाइड इट बाय द टेबल ऑफ 7। सो 70 के फैक्टर क्या निकले, 2 इंटू 5 इंटू 7, ये लिखे हमने। 105 के फैक्टर्स क्या निकले, 3 इंटू 5 इंटू 7, ये लिखे। एंड 175 के फैक्टर्स क्या निकले, 5 इंटू 5 इंटू 7, ये लिखे हमने। सो कॉमन फैक्टर, तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर ऐसी वैल्यू जो सबके पास दिखाई दे रही है, तो डायरेक्टली एक लाइन में देखेंगे तो एक लाइन में सबसे पहले क्या दिख रहा है, 5, और एक लाइन में हमारे पास क्या दिख रहा है, 7। अच्छा, अब 2 किसी और के पास दिख रहा है क्या, नहीं है। 3 है क्या, नो। 5 एक और बार है क्या, नहीं, 5 1 टाइम ही था। सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5 इंटू 7, आंसर इज 35. Now H is 91, 112 and 49. So 91 firstly go through with the table of 7. How many time? 13 times. 13 के टेबल में कितनी बार में आएगा, 1 टाइम में। ऐसे ही 112 के लिए करेंगे तो 112 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 56 टाइम्स में। अब 56 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 28 टाइम में। 28 किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 14 टाइम्स में। 14 2 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा, 7 टाइम में। और 7 किसके टेबल में आएगा, 7 के टेबल में, कितने टाइम में, 1 टाइम में। 49 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 7। नाउ द 91 फैक्टर इज 7 इंटू 13। 112 फैक्टर इज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 49 फैक्टर इज 7 इंटू 7. So which value who are presented everywhere, only 7. 7 ही ऐसी वैल्यू है जो सबके पास है, बाकी और कोई वैसी वैल्यू दिखाई दे रही है, नो। सो HCF is 7. So 7 is the highest value that divide 91, 112 and 49 completely. I number is 18, 54, 81. So 18 factor is 18 firstly comes in the table of 2. How many time? 9 time. 9 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, कितने टाइम्स में, 3 टाइम में। और 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में। For the 54 firstly comes in the table of 2. How many time? 27 time. 27 firstly comes in the table of 3. How many time? 9 time. 9 firstly comes in the table of 3. How many time? 3 time. 3 firstly comes in the table of 3, 1 time. Same as we will do for the 81, we have to start through with the 3 and from the table of 3 it will continuously going on. So factors of 18 is 2 into 3 into 3. 54 factors is 2 into 3 into 3 into 3. 81 factor is 3 into 3 into 3 into 3. So which values are common? We have 2 times 3 at everywhere.
इट मीन्स फर्स्ट वैल्यू के पास 2 टाइम 3 था, सेकेंड के पास 3 टाइम था, फोर्थ के पास 4 टाइम था, बट 2 टाइम तो एटलीस्ट सबके पास है. सो HCF इज 3 इंटू 3. सो आंसर क्या आया 9. लास्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 12, 45 and 75. So 12 factor is 2 into 2 into 3. 45 factor is 3 into 3 into 5. 75 factor is 3 into 5 into 5. So which value is common to everywhere? We have only 1 time 3 at everywhere. Okay? ऐसी वैल्यू जो सबके पास दिख रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइम क्या दिख रहा है हमको 3 दिख रहा है. सो HCF ऑफ 12, 45 and 75 is 3. Question number 2. Question number 2 is read as what is the HCF of 2 consecutive. Consecutive means continue. जैसे 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 5 के बाद क्या आता है 6, 18 के बाद क्या आता है 19. सो consecutive means continuous. कितने वो नंबर बोले हैं 2 नंबर बोले हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव क्वेश्चन आस्क अस व्हाट इज द HCF ऑफ 2 consecutive. अब consecutive मीन्स consecutive क्या है consecutive? ए नंबर क्वेश्चन है नंबर. इट मीन्स लगातार आने वाले 2 नंबर का HCF क्या होगा. अच्छा इन्होंने नंबर बोले हैं क्या कि आपके पास 18 होना चाहिए या 19 होना चाहिए या 17, 14 होना चाहिए. नहीं, इन दिस क्वेश्चन दे डिड नॉट गिवन अस द वैल्यू. सो वी हैव टू अज्यूम. इट मीन्स वी हैव टू टेक द एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल अपने मन से ले सकते हैं. सो हमने अपने मन से एग्जाम्पल क्या लिया 5 and 6. अच्छा आप सबसे पहले चेक करो 5 and 6 कंटिन्यू है. यस 5 and 6 आर कंटिन्यू. सो वी विल टेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 5 and 6 लाइक इन दिस वे. ओके 5 and 6 के प्राइम फैक्टर्स लिए तो सबसे पहले 5 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा 1 टाइम. और 6 के फैक्टर्स क्या निकले 2 into 3. 6 फर्स्टली गोज थ्रू विद द टेबल ऑफ 2 हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स. और 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है 1 टाइम. सो 5 के फैक्टर्स क्या निकले 5. ठीक है 5 के फैक्टर्स क्या निकले 5. और 6 के फैक्टर क्या निकले 2 into 3. अच्छा मैंने 1 क्यों लिखा 1 इसलिए लिखा देखो अभी के लिए मैं 1 को कट कर देती हूँ. ठीक है 1 को मैंने कट कर दिया. अगर मैं 1 नहीं लिखती हूँ तो हमारे पास कुछ दिखाई दे रहा है ऐसी वैल्यू दिखाई दे रही है जो दोनों के पास है. नहीं हमें तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है. तो कुछ बच्चे क्या बोल सकते हैं कि मैम कुछ भी नहीं है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए. अच्छा 0 आ जाएगा तो 0 into 5 वापस से 5 मिलेगा क्या. नहीं. 0 into 3 into 2 मिलेगा क्या. नहीं. हमारे पास आंसर क्या मिलेगा 0. बट हमारे पास आंसर 0 आ रहा है क्या. नहीं हमारे पास तो एक वैल्यू आ रही है 5 आ रहा है 2 into 3 आ रहा है. तो हमारे पास एक वैल्यू कॉमन है. देखो लास्ट में दोनों की लास्ट में कॉमन लास्ट में क्या बच रहा था हमारे पास बच रहा था 1. सो दैट्स वाई वी हैव 1 एट एवरी प्लेस. यहाँ पर अगर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है इट मीन्स हमारे पास क्या है. इट मीन्स हमारे पास 1 है. दैट्स वाई हियर आई रिटर्न 5 into 1. सो व्हाट इज़ द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर 1. हाइएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा 1 होगा. सो ए आंसर इज 1. सो HCF ऑफ एनी 2 consecutive numbers इज ऑलवेज 1. कोई से भी 2 लगातार नंबर का अगर हम HCF लेंगे तो उनका आंसर क्या आएगा 1 आएगा. नाउ इवन नंबर के लिए चेक कर लेते हैं. इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं दोज हु आर डिवाइडेड बाय 2. सो कंटिन्यू लेने हैं. ऑलवेज रिमेंबर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू टेक कॉन्जिकेटिव. सो 12 है तो 12 के बाद नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा आता है 14. हम यहाँ पर 12 के बजाय कोई सा भी नंबर ले सकते थे बट उन्होंने क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं दिया था तो हम कुछ भी नंबर ले सकते. तो मैंने अपने मन से 12 लिया. 12 के बाद आने वाला नंबर कौन सा है 14. सो 12 के प्राइम फैक्टर्स निकाले तो 12 फर्स्ट सबसे पहले किससे जाएगा 2 से. कितने टाइम्स 6 टाइम. अब 6 सबसे पहले किससे जाएगा 2 से. कितने टाइम्स 3 टाइम्स. और 3 सबसे पहले किससे जाएगा 3 के टेबल से. सेम एज 14 से करेंगे तो 14 सबसे पहले किससे जाएगा 2 से. और 2 कितने टाइम्स जाएगा 7 टाइम. और 7 सबसे पहले किससे जाएगा 7 के टेबल से. कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में. सो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 and 14. 12 के क्या निकले 2 into 2 into 3 and 14 is 2 into 7. अच्छा विच आर कॉमन ओनली 2 आर कॉमन. सो HCF क्या निकला हमारा 2.
अगर इस कंडीशन में 2 निकला, इट मीन्स इन ऑल कंडीशन वी विल गेट द HCF ऑफ एनी 2 इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 2. So this is the solution of B1. C. In C we have to take odd numbers. So any odd number we can take, but they must be consecutive. So here I am taking the example of 7. 7 लिया तो 7 के पास वाला odd number कौन सा होता है? 9. So factors of 7 is 7. 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 1 7 टाइम्स में. तो आंसर क्या आएगा? 7 into 1. ऑलवेज रिमेंबर लास्ट टर्म क्या दिख रही है? 1. 9 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 3 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 3 के टाइम्स में. और 3 के टेबल में कितने टाइम्स में आएगा? 1 टाइम्स में. अच्छा, अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखते, यहाँ पे 1 नहीं होता, तो फैक्टर क्या होता है? 7 का फैक्टर होता है 7 और 9 के फैक्टर्स होते 3 into 3. अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको आंसर करना था, तो ऐसी कंडीशन में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमको दिख नहीं रहा था, बट हमको याद है कि लास्ट में हमारे पास दोनों प्लेसेस पे क्या बच रहा है? 1. तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? दोनों को 1 से मल्टीप्लाई करा. 1 से मल्टीप्लाई करा तो आंसर में कुछ चेंजेस होंगे क्या? नहीं होंगे. सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या निकला हमारा? 1. अगर इस कंडीशन में 1 निकला है, सो इन द एवरी कंडीशन इन द HCF ऑफ एनी 2 ऑन consecutive number is always 1. So this is the solution of C, second question. So question number 3, that it is the last question of exercise, it is said as HCF of co-prime numbers 4 and 15 was found as follows by factorization. उन्होंने क्या लिया? 4 and 15 का फैक्टराइजेशन किया, तो कैसा निकला? वो 2 into 2 के फॉर्म में निकला 4 का, और 15 का निकला 3 into 5 के फॉर्म में. तो देखो 4 का निकला 2 into 2 और 15 का निकला 3 into 5. एक बार चेक कर लेते हैं. 4 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 2 टाइम में. और 2 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 1 टाइम में. ऐसे 15 का करेंगे तो 15 के फैक्टर्स क्या निकले? 3. 15 सबसे पहले 3 के टेबल में आता है. कितने टाइम्स में? 5 टाइम में. और 5 सबसे पहले किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में. कितने टाइम्स में? 1 टाइम में. इट मीन्स उन्होंने जो फैक्टराइजेशन किया था वो तो बिल्कुल सही किया था. 4 is equal to 2 into 2 and 15 is equal to 3 into 5. This is absolutely right. So since there is a no common prime factor, मतलब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं दिख रहा है. सो HCF ऑफ 4 and 15 इज 0. वो बोल रहा है कि इसका HCF क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. अच्छा, 0 आना चाहिए क्या? 0 आना चाहिए क्या बेटा? नो, 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या बच रहा है? 0 बच रहा है क्या? नहीं, लास्ट में हमारे पास तो क्या बच रहा है? 1 बच रहा है. सो HCF हमारे पास 0 नहीं आना चाहिए. 0 होगा तो वो क्या होगा? रॉन्ग होगा. सो इज दिस द करेक्ट आंसर? क्या 0 करेक्ट है? इफ़ नॉट, व्हाट इज़ द करेक्ट HCF? सो हमारे पास, हमको पता है कि 0 तो रॉन्ग है, तो हमने क्या लिखा? नो, करेक्ट आंसर इज 1. इट्स ओनली आंसर. नो, correct answer is 1. So here we completed exercise 3.5 of class 6th. If any problem is there, any doubt is there, you may ask in the comment section. I will try to give your answer. Now we will meet in the next video. For till that, thank you and have a nice day.